ये नंबर 21 से 23 है, इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, इनपुट में अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी है, क्रम क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है, उसका मुझे पता करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि सब में सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे छोटा अल्फाबेट जो है वो सी है, इसको उठा के आगे ला रहा है। और साथ के साथ में सबसे बड़ा नंबर जो है 79 है। अच्छा, 78 बड़ा नंबर है, इसमें +1 कर रहा है, तो 79 कर रहा है इसको। ठीक है, और कोल्ड में जो ई आर था इसको हटा रहा है, मतलब छोटे अल्फाबेट में आखिरी में जो ई आर है उसको हटा रहा है, और बड़े नंबर में +1 करके लिख रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड में देखते हैं, इस बार सबसे छोटी संख्या जो 8 है उसमें +1 करके 9 लिख रहा है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा अल्फाबेट था, और वो कौन सा था, टी, सबसे बड़ा अल्फाबेट था टी, ई आर को हटा के पीछे लिख रहा है। ठीक है, ये क्रम है। अब वापस से थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बचे हुए में सबसे छोटा अल्फाबेट है एफ, उठा के आगे लिख रहा है। सबसे बड़े नंबर में +1 करके लिख रहा है, 65 में +1 66। ठीक है, मतलब पहले, तीसरे और चौथे में देख लेते हैं। चौथे में बचे हुए में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27, इसमें +1 करके लिख रहा है 28। और इधर बड़ा नंबर जो है क्विकर, ई आर को हटा दिया है, क्विक लिख दिया है। और बचे कुचे को अब लाइन से, अब आपके सामने जो है वो छोटा अल्फाबेट, और इसके बाद में इसको +1 करके लिख रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले में, तीसरे में और पांचवें में एक जैसा क्रम है, दूसरे चौथे और अ, दूसरे चौथे में एक जैसा क्रम है। इसका क्रम क्या है मैं एक बार साइड में भी लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आपको याद रहे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में तो क्या हुआ है, बाएं से छोटा अक्षर ई आर हटाकर, और दाएं से बड़ी संख्या +1 लिखना है। ये तो बात हो गई बेटा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए। अब मैं बात आता हूँ सेकंड और फोर्थ में क्या क्रम चल रहा है, कि सर सेकंड और फोर्थ में क्या क्रम चल रहा है, कि सेकंड में सबसे पहले बाएं से, कहां से, बाएं से छोटा, छोटी संख्या +1, और दाएं से बड़ा अक्षर ई आर हटाकर लिखना है। ये इसका क्रम है बेटा, ताले की चाबी यही है, सारे प्रश्न जो हैं इससे ही बनने वाले हैं आपके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका इनपुट ये दिया है, एक काम करते हैं इसको हम पूरे को अरेंज कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब सर सबसे पहले क्या करोगे आप, कि सर चरण फर्स्ट लिखेंगे हम। चरण फर्स्ट में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है बेटा, इसमें सर सबसे छोटा अल्फाबेट है ए, ई आर हटा के लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या जो है +1 करके लिखनी है, 94 है, तो 95 लिखना है। कैसे लिखोगे इसको, ठीक है। ये सबसे पहले, सबसे पहला चरण जो है वो ले लिया हमने। अब बेटा चरण सेकंड की बात आती है, कि चरण सेकंड में सबसे छोटी संख्या सब में 11 है, इसको इधर लाना है +1 करते हुए, तो 12 लिख दूंगा। और सबसे बड़ा अल्फाबेट जो है ई आर हटा के लिखना है,
बड़ा अल्फाबेट डब्ल्यू ही है, ई आर हटा के लिखना है। ठीक है भाई, ये चरण सेकंड हो गया। अब वापस से चरण थर्ड में फर्स्ट के जैसा ही क्रम बनेगा, यानी छोटा अल्फाबेट सब में से ई आर हटा के लिखना है, जी वाला ही आएगा। ई आर हटा के लिख दिया। बच्चे कुछ ऐसे कैसे, बड़ा नंबर पीछे ले जाना है, कौन सा है, 76। ओके, 76 प्लस वन करके 77 करना पड़ेगा। ठीक है, अब चरण फोर्थ में सेकंड की तरफ बढ़ना है आगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चे कुचे में, 39 प्लस वन करके लिखना है बेटा। और बड़ा अल्फाबेट जो है वो ई आर हटा के लिखना है, यही जाएगा। ठीक है, आखिरी चरण आ रहा है बेटा पांचवा। इस बार छोटा अल्फाबेट ई आर लगा के लिखना है। इसको प्लस वन करके ले जाना है उधर। ठीक है, और ये जो है इसका अंतिम चरण है पांचवा। ये इनपुट का क्रम बना दिया है मैंने। अब पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है और उसका क्या आंसर आएगा, उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी थी। इस इनपुट को पूरा करने के लिए हमें 5 चरणों की आवश्यकता पड़ी थी। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है कि चौथे चरण में दाएं छोर से दूसरा चरण और दाएं छोर से तीसरा चरण की संख्या के योग कितना होगा। दाएं से चौथे में दाएं से दूसरा और दाएं से तीसरी, चरण फोर्थ में दाएं छोर से दूसरी और चरण सेकंड में, पहले चरण फोर्थ में दाएं से दूसरी कौन सी है, चरण फोर्थ में दाएं से दूसरी आ रही है बेटा 77। ठीक है, 77 आ रही है। ठीक है, 177 आ रही है। और क्या कह रहा है, दूसरा देख लेते हैं। और चरण सेकंड में दाएं छोर से दूसरी, चरण सेकंड में दाएं छोर से दूसरी और चरण फोर्थ में बाएं से तीसरी। अच्छा, ये लिया था 23, 22। ओके, दाएं छोर से दूसरी संख्या थी अपनी 77 और चरण सेकंड में दाएं छोर से तीसरी, दाएं छोर से तीसरी, सेकंड में दाएं से तीसरी संख्या कौन सी आ रही है बेटा, 39। ठीक है, 39 आ रही है। इनका योग पूछ रहा है कितना है, तो ठीक है, 6 ये आ गया, 7 और 3 10, 106 आएगा। 106 आ रहा है, 116 आएगा, 116। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। और अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 23
23 में कह रहा है कि सेकंड में दाएं छोर से दूसरी और फोर्थ में बाएं छोर से तीसरी। सेकंड में दाएं से दूसरी, सेकंड में दाएं से दूसरी कौन है भाई? 95। और फोर्थ में बाएं से तीसरी 12। ठीक है, एक तो है 95 और इधर है 12। 95 और 12 अंतर कितने का है? 83 का। कितने का अंतर है? 83 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो ये सी ऑप्शन पहले लिखा है, बी ऑप्शन तो फिलहाल यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन ए पे 90 है, बी पे जो है 83 होना चाहिए था। यहाँ आगे पीछे कर दिया, ऑप्शन में से सही लिखा है पर फिर भी एग्जाम में ऐसा आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार।